वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक और पार्ट 8 या 8वां लेक्चर लेके आया हूँ यूके पीसीएस आरओ वीआरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए। इससे पहले ये लेक्चर में शुरुआत करूँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब में जो आपका कमेंट बॉक्स होते हैं उसके थ्रू मिल रहे हैं। और मैसेज ये पूछा जा रहा है कि ये फॉर्म कब आ रहे हैं। तो देखिए, जितना आप लोग को इंतज़ार है उतना मुझे भी इंतज़ार है कि ये फॉर्म कब आते हैं। और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये फॉर्म जो है आपके कब आ रहे हैं, लगभग 6 अप्रैल को एक जो आरटीआई है वो डाली गई है लोक सेवा आयोग में। और उनको लगभग 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को मिली है। तो जैसे कि आपको पता है कि विद इन मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर जो है उनको अपना आंसर जो है वो देना होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 मई से पहले पहले मुझे लग रहा है कि शायद इसी हफ्ते जो नेक्स्ट आपका मंथ शुरू होने, सॉरी नेक्स्ट वीक जो आपका शुरू होने वाला है, मुझे लगा है कि जवाब जो है वो मिल जाएगा। और दो पॉइंट्स पे या दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है उनसे, लोक सेवा आयोग से, कि कितने अभियाचन या नोटिफिकेशन जो है वो सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं। और इस वर्ष यानी कि जो ये 2022 का है, सेकेंड पॉइंट में पूछा गया है कि कौन कौन से अभियाचन या नोटिफिकेशन जो है वो लोक सेवा आयोग जो है पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इन दो बिंदुओं पर जो जवाब लोक सेवा आयोग से मांगा गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय लोक सेवा आयोग जो है इन दो सवालों पर जवाब जो है जल्द से जल्द मुझे दे देंगे। और फिर मैं वो जो शेयर है वो आप लोगों के साथ कर लूँगा। इससे एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि इस साल ऐसे कौन कौन से फॉर्म है जो आने वाले हैं और उसके 2-3 महीनों बाद वो एग्जाम होने वाले हैं। इसलिए अपनी तैयारी को आप अप टू डेट रखिए, करते रहिए अपनी तैयारी को। इस बात का वेट मत करिए कि कब फॉर्म आएंगे, क्योंकि आएंगे तो जरूर फॉर्म। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पार्ट 8 की। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अगर पढ़ पा रहे हैं पूरी तरीके से तो थोड़ा सा मैं इमेज छोटी कर देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931। ठीक है, कराची का जो सेशन था कांग्रेस पार्टी का 1931 का, उसमें पूछा गया कि किसने फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो है ड्राफ्ट तैयार किया था, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: अम्बेडकर साहब, पंडित जी, राजेंद्र प्रसाद साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 10 सेकंड का समय लेंगे आप लोग और बताएंगे, डिसाइड करेंगे इनमें से वो कौन थे। चलिए, तो 10 सेकंड आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या कहते हैं टिक लगा लिया होगा कि किसने जो है पहली बार ये ड्राफ्ट किया था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसका अगर कुछ एक्सप्लेनेशन या एडवांस नोट देखें जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। द कराची सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी कि 1931 का जो कराची सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो दो चीजों पर रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। पहला था आपका फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा एक और आपको एक फैक्ट मिल गया जो एग्जाम में आ सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, विच रिप्रेजेंटेड बाय पार्टीज सोशल इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। ये दोनों चीजें ये शो करते थे कि कांग्रेस पार्टी 1931 के बाद से खास तौर पर किन चीजों पे ध्यान देने वाली है या किन चीजों को अपलिफ्टमेंट चाहती है कि वो, तो सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया। इट वॉज लेटर नोन एज कराची रेजोल्यूशन। ठीक है, तो भूलेगा नहीं कराची रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें थी। नेहरू हैड ओरिजिनली ड्राफ्टेड इट, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ से इसका आपको आंसर दिख रहा होगा। बट सम कांग्रेस लीडर, खैर आप लोग वीडियो को पॉज करके एक्स्ट्रा जो चीजें पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा। वजह यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी जो हिस्सा है, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो इसी गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। तो खैर आप लोगों को बताना है कि इस सवाल के अकॉर्डिंग इन चारों प्रोविंसेस में किस प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार जो 1935 के एक्ट के थ्रू इलेक्शन हुए थे नहीं बन पाई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। उसका आंसर है डी, यानी कि पंजाब। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो सीधे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रखा है। इन बंगाल, पंजाब एंड सिंध, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, कांग्रेस पार्टी had not majority. The Congress swept the poll it absolutely majority in 5 provinces. तो ये 5 प्रोविंसेस याद करके जाना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ये ऐसे नहीं पूछा तो हम आगे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि वो कौन से 5 प्रोविंसेस थे जहां जहां कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। तो उनके नाम मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस आज का आप कह सकते हो यूपी, सेंट्रल प्रोविंस आज का आप कह सकते हो कि एमपी, चौथा आपका बिहार, और पांचवा आपका, ठीक है, ये आपका उड़ीसा है। और आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट, इट इमर्ज एट लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट द हाइट ऑफ, या अगर यहाँ पे हाइट नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, एल्टीट्यूड। ऊंचाई पूछेगा आपसे कि जो भी आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कितनी हाइट या एल्टीट्यूड पे होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय लेंगे आप लोग और मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर। इसको एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये अगर आपने किसी सैटेलाइट को मान लीजिए, जैसे आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा अफ्रीका, ठीक इसके ऊपर यहाँ पर 36,000 किलोमीटर पे अगर लाके आपने छोड़ दिया है तो हमेशा ये अफ्रीका के ऊपर ही बनी रहेगी और अफ्रीका के साथ साथ ही अपनी क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। तो जियो सैटेलाइट जो होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनका खास तौर पे जो यूज होता है वो आपका टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, या जो आपके लाइव टेलीकास्ट के मैचेस होते हैं उनमें यूज होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। और जो पोलर सेटेलाइट है वो उनका जो एल्टीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, किसी का 1000 किलोमीटर, किसी का 2000, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, द अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको बताना है कि अर्थ और सन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कब होता है। 10 सेकंड लेंगे आप लोग। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट, 3rd Jan। इसको भी एक इमेज के थ्रू देखते हैं। ये आपकी दो अर्थ की पोजीशन होती है। जब अर्थ आपके सन के सबसे पास होती है तो उसको पेरिहीलियन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप वर्ड देखिए रखें पेरिहीलियन। उस दिन 3rd January होता है। और अर्थ जब सन से सबसे दूर होती है तो उसे हम एपीहीलियन कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गई। यहाँ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक दे रखा है, उसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, उसको भी अटेंड कीजिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, देखिए आप लोग कितने सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल बताना। दीजिएगा 10 सेकंड आप लोग और मुझे इसका आंसर बताइए। चलिए 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं और इसका जो आंसर है वो है व्हाट, सी, यानी कि लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, डोलोमाइट जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, और कोल भी जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। एक इमेज के थ्रू ये आपको इमेज जो है वो याद करनी है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक्स। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है तो ये आपको रट्टा मार लेना है
ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसको आप लोग रट्टा मारिएगा। इसमें एक मुझे लग रहा आंसर गलत हो गया हमारा। अगर हम इसको देखें, ब्रेसिया हो गया, कोल हो गया, डोलोमाइट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, लाइमस्टोन हो गया। इसका आंसर बनेगा क्या, डी बनेगा, सॉरी। सारे के सारे क्या है, ज्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो इसमें आपको सारे के सारे क्या दिखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा, आपका काफी जो क्वेश्चन है वो पूरे 100% चांसेस है कि वो सही है। चलिए अगला देखते हैं। इग्नियस रॉक्स आर सैड टू बी एसिडिक। ठीक है, एसिडिक कहते हैं व्हेन दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ, इनमें से चारों में से ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर इन चारों में से वो चीज ज्यादा होती है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर वो चीज कम होती है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 10 सेकंड लेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। उम्मीद आप लोग डिसाइड कर लिएगा, इसका आंसर है आपका सिलिका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आपको बताना है कि इसमें से ये दो मैंने आपको रखे हैं, सेंचुरीज और आपका स्टेट। ठीक है, तो आपको सेंचुरी और स्टेट में। चलिए, तो अगला ये क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 5-15 सेकंड लीजिएगा आपने, और इसके आंसर मुझे बताइए। चलिए, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिए होंगे। तो देखो, इसमें दो चीज अगर आप कंफर्म हो, जैसे कि हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारे उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, यानी कि बी का 5। और केलो देव जो है वो आपका कहाँ पर हो गया, ये राजस्थान। ठीक है, तो ए का 4 और बी का 5, तो इसका आंसर सीधा सीधा बड़े आराम से निकल रहा है क्या, डी। तो मुझे आप लोगों ने कर लिया। चलिए अगला, उत्तराखंड के दो क्वेश्चन मैंने अब रखने शुरू किए हैं, देख लीजिए इसको क्या है। महाभारत काल में कुलिंद नरेश सुबाहु। ठीक है, कुलिंद, कुलिंद हो गया, कत्यूरी हो गया, कुषाण हो गया, नाग हो गए। कुलिंद नरेश सुबाहु की राजधानी, ठीक है, सुबाहु की राजधानी थी, पूछा गया है कौन सी थी चारों में से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट, श्रीनगर। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा मैंने कहा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, देखिए, यमुना की सहायक अमलावा नदी के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, घुमा दिया है। इन्होंने पूछा भाई कालसी का पुराना नाम बताओ क्या था। ठीक है, ऐसे पूछा गया। तो कालसी का पुराना नाम क्या था भाई, देखिए चार ऑप्शन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका काल। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो ये आपके 10 में से अगर आपका स्कोर 7+ चल रहा है, तो आपकी जो तैयारी है यूकेपीसीएस आरओ की बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप थोड़े से और एमसीक्यू देना चाहें तो मैं फिर से बोलूंगा, नीचे लिंक में, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, फ्री जो टेस्ट रखा है मैंने, जाइए अटेंड कीजिए, देखिए आपके उसमें से कितने सही है।